बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी की घटिया सोच और घटिया जहनीत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंजीनियर अपने साथ पेश आने वाली छोटी छोटी बातों को भी ज़बरदस्ती करामत कहने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरी तरफ सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ पेश आने वाले बड़े बड़े वाक़यात को भी करामत कहने से हिचकिचाता है और जल्दी से करामत मानने के लिए तैयार नहीं होता। मसलन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहर पीने का वाक़या कुतुब हदीस में मौजूद है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, फ़ज़ाइल सहाबा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की उसमें भी और भी कई सारी किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है। लेकिन इंजीनियर ने इस वाक़या को करामत मानने से इनकार किया, जबकि अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह सियर अलामिन नुबला में अल्लाह की कसम खाकर इसको करामत करार देते हैं। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी में इसको करामत तस्लीम किया और भी बड़े बड़े उलमा ने, लेकिन इंजीनियर इसको करामत मानने के लिए तैयार नहीं। इंजीनियर ने जहाँ इस पर और एतराज़ात किए, एक एतराज़ ये किया कि ये जो किताबें हैं मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, फ़ज़ाइल सहाबा और इसी तरह दीगर किताबें, वो कुतुब सित्ता के अलावा हैं, और कहने लगा कि इसीलिए तो ये किताबें बाहर बैठी हुई हैं, इनको कुतुब सित्ता में जगह नहीं मिली। ये जो दर्जन किताबें, इनमें से एक किताब भी नहीं है जो कुतुब सित्ता में आती हो। इसी वजह से ये किताबें बाहर बैठी हुई है ना। अगर इनकी ये हैसियत होती तो मेन किताबों में इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई होती। ये दर हकीकत एक धोखा है, क्योंकि कुतुब सित्ता के अंदर किसी हदीस का ना होना ये उसके गैर मोतबर या ज़ईफ़ होने की दलील नहीं है। इसलिए इंजीनियर की ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन खैर, हम इंजीनियर के इसी उसूल के मुताबिक इंजीनियर से बात कर लेते हैं। एक वाक़या कुतुब सित्ता के अंदर आ गया और फिर कुतुब सित्ता के अंदर भी सही बुखारी के अंदर आ गया, और सही बुखारी में भी कई जगह ये वाक़या मौजूद है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक लश्कर के अमीर थे। 300 तादाद थी उस लश्कर की, और सफ़र कर रहे थे और खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। थोड़ा बहुत जो बचा कुचा था वो उन्होंने जमा करवाया और रोज़ाना थोड़ा थोड़ा तकसीम करते। आखिर में एक एक खजूर भी एक एक सहाबी को मिलती थी। फिर वो एक खजूर भी मिलना ख़त्म हो गई और भूख से निढाल हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी नुसरत और तायीद हुई। समंदर ने एक बहुत बड़ी मछली उगली, इतनी बड़ी मछली कि 300 सहाबा ने 15 दिन और एक रिवायत के मुताबिक 18 दिन उस मछली को खाया, मुसलसल खाया, और मछली का गोश्त फिर भी बच गया। और मछली की जो पसली थी वो इतनी ऊंची थी, जब एक पसली को खड़ा किया गया और उसके नीचे से ऊंट पर सवार एक आदमी गुज़रा, लेकिन उस ऊंट सवार का जो सर था वो मछली की पसली को ना लगा। इसका मतलब ये है कि मछली की वो पसली उससे भी ऊंची थी, और ये इंजीनियर ने भी माना है कि 10-12 फुट तो ऊंची होगी। जिस मछली की पसली की ऊंचाई 10-12 फुट थी, अंदाज़ा लगाएं उस मछली का वज़न कितना होगा और वो कितनी बड़ी मछली होगी। अब ये वाक़या तो सही बुखारी में कई जगह मौजूद है। इंजीनियर ने वहाँ तो ये कहकर धोखा दे दिया कि जी वो किताबें तो बाहर बैठी हुई हैं कुतुब सित्ता से। ये तो कुतुब सित्ता की सरदार है सही बुखारी, और इसके अंदर भी कई जगह ये वाक़या आ गया। लेकिन इंजीनियर की ज़हनीत इसको करामत मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो इंजीनियर ने क्या किया, यहाँ दो एहतिमाल पैदा कर दिए। कहते हैं कि ये मोजज़ा भी हो सकता है और समंदर का नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है, यानी एक समंदर का जो रूटीन का अमल है, तभी अमल है, वो भी हो सकता है। फिर इंजीनियर कहता है कि ये समंदर कभी कभी इस तरह की बड़ी बड़ी मछलियाँ उगलता रहता है, ये समंदर का एक रूटीन का अमल है कि कभी कभी ऐसा करता रहता है। ये एहतिमाल भी पैदा कर दिया, और साथ ही ये कहा कि जी मौजज़ा भी हो सकता है। बुज़ुर्गों ने चूँकि करामत कहा है, चलो इसको करामत मान ही लेते हैं। वो मुर्जाना तौर पे भी हो सकती है और एक नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है। वैसे भी कभी कभार वो समुद्र उगल देता है मछलियां इस तरह की, लेकिन चूंकि बुजुर्गों की बात है हम इसे करामत ही मान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि इस वाक़या को भी इंजीनियर खुशी से करामत मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि इसमें दो एहतिमाल पैदा कर दिए कि ये करामत भी हो सकती है और समंदर का एक रूटीन का अमल और तभी अमल भी हो सकते हैं। हालांकि इंजीनियर ने जो बात की है वो बिल्कुल बेहकीकत है। इंजीनियर ने कहा कि समंदर इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ कभी कभी उगलता रहता है और ये उसका रूटीन का अमल है। हम अपने पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं। कराची समंदर के किनारे पर वाक़ है। इंजीनियर साहब से हमारा सवाल है
कि कोई सिर्फ एक सबूत दे दें कि इस समंदर ने कभी इतनी बड़ी मछली उगली हो। अगर आप सबूत दे दें फिर तो आपकी बात मानी जा सकती है कि ये समंदर का एक रूटीन का अमल है, कभी कभी ऐसा करता है। अगर आप ये साबित ना कर सकें तो फिर ये बात वाज़ेह होगी कि आपकी ये बात बेबुनियाद है और आपने शक पैदा करने के लिए ये एहतिमाल निकाला ताकि इसको जल्दी से करामत ना माना जाए। एक तरफ तो इंजीनियर की ये जहनीत है कि इतने बड़े बड़े वाक़यात अगर कुतुब सित्ता के अलावा होते हैं तो फिर ये एतराज़ होता है कि जी ये तो किताबें बाहर बैठी हुई हैं, और अगर कुतुब सित्ता में आ जाता है, सही बुखारी में आ जाता है, फिर इंजीनियर ये एहतिमाल निकाल लेता है कि ये तो एक तभी चीज़ है, यानी जल्दी से और ख़ुशी से इसको करामत मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ अपनी छोटी छोटी बातों को ज़बरदस्ती करामत कहने की कोशिश करते हैं। इसकी दो मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। एक दफ़ा इंजीनियर ने कोई आयत पढ़ी और कुरान करीम खोल कर उसने वो आयत पढ़ना चाहिए, इत्तेफाकन वही सफ़ा निकल आया। इंजीनियर खुशी से फूला नहीं समा रहा था और इंजीनियर कह रहा था कि ये मेरी करामत है, देखो ये जायज़ करामात हैं, बार बार उसको करामत करार दे रहा है। वो आयत कुरान हकीम में सूरतुल बकरा की है, आयत नंबर 62। अब ये देखें, ये होती है करामत। मैंने कोई निशान नहीं लगाया हुआ था, डायरेक्ट मैंने खोली है तो वही आयत खुल गई है। इसको कहते हैं करामत। ये जायज़ करामत जो हम जिसको करामत मानते हैं। हालांकि यहाँ भी तो इंजीनियर कह सकता था कि ये इत्तेफाक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ख़ुद कह रहा है कि जी ये मेरी करामत है और ये जायज़ करामत है। जबकि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और औलिया जिनसे करामात का ज़ुहूर होता था, कम अज़ कम हमारे सामने ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि किसी सहाबी ने या किसी वली ने जिससे करामत ज़हर हुई हो उसने ख़ुद कहा हो कि जी देखो मुझसे ये करामत ज़हर हो गई। उनका ये मामूल नहीं मिलता और इंजीनियर ने अपनी ज़ात के मुतालिक छोटी सी बात को बुनियाद बनाकर करामत का दावा कर दिया। दूसरी मिसाल, एक इमाम का तज़किरा इंजीनियर ने किया कि एक इमाम था, वो कुरान करीम की तिलावत सुबह की नमाज में करता था और जिस आयत पर मज़मून मुकम्मल होता था उससे एक आयत पहले वो रुकू में चला जाता था, जबकि उसको चाहिए था कि जिस आयत पर मज़मून मुकम्मल हो रहा है रुकू उसी आयत पर करे। तो इंजीनियर कहता है कि जी एक दिन मैंने इरादा किया कि इमाम को ये बात करूं। अगले दिन इमाम ने उसी आयत पर रुकू किया जहां मज़मून मुकम्मल हो रहा था, उसके बाद इमाम उसी आयत पर ही रुकू करता था। तो इंजीनियर ये बात सुनाकर कहता है कि ये मेरी करामत है, यानी मैंने इरादा किया और उस इरादे का असर इमाम पर पड़ गया, जबकि मैंने इमाम को कोई बात की नहीं थी, सिर्फ इंजीनियर ने इरादा किया और उस पर असर पड़ गया। ठीक है, मैंने एक दिन इरादा किया, मैं इसको कहूँगी यार ये एक आयत साथ आगे पढ़ लो, इल्लल्लज़ीना ताबू भी है, वो अल्लाह की तरफ से करामत हुई कि उस दिन उसने वो पूरी पढ़ी, उसके बाद से अभी तक वो पूरी पढ़ रहा है। यहाँ इंजीनियर ये भी तो कह सकता था कि ये इत्तेफाक था, मैंने इरादा किया और अल्लाह ताला ने उसके दिल में बात डाल दी, या किसी और ने मुतवज्जे कर दिया, या इमाम को ख़ुद को किसी तरीके से तवज्जो हो गई। इंजीनियर ने यहाँ ये बात नहीं की, एहतिमालात नहीं निकाले। इंजीनियर ने कहा ये तो करामत है। अंदाज़ा करें इंजीनियर की जहनीत का कि अपने साथ पेश आने वाले छोटे छोटे वाक़यात को शद्दो मद से करामत कहने की कोशिश करता है और वहाँ कोई एहतिमालात पैदा नहीं करता। और दूसरी तरफ सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ पेश आने वाले बड़े बड़े वाक़यात जो बिल्कुल सही सनद से सही बुखारी में मौजूद हैं, वहाँ इंजीनियर ने एहतिमाल पैदा करके लोगों को शक में डाल दिया कि पता नहीं करामत है भी सही या समंदर का रूटीन का अमल था। इस एक नमूने से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंजीनियर की जहनीत क्या है, कितनी गंदी सोच का मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंजीनियर को हिदायत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।